एहसास रमजान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। आप सबको मालूम है कि इस वक्त हम आपको मिलाते हैं अपने जियो के मेहमान से। तो आज कौन है जियो का मेहमान? जी, जियो के जो आज मेहमान हैं एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। यानी अगर हम कहें गुलकारी या फिर हम कहें अदाकारी या हम कहें मॉडलिंग, तीनों ही फील्ड्स में उन्होंने बड़ा नुमाया काम किया। और जब से काम शुरू किया और जो जो काम कर रहे हैं कामयाबियां उन्हें मिल रही हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊं कि जब उन्होंने 2002 में एक कॉल बैंड के नाम से एक बैंड, उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो उसके बाद उनके म्यूजिक करियर का आगाज हुआ। फिर म्यूजिक करियर में तो कामयाबियां उन्हें मिली, बड़े एल्बम्स उनके आए, लोगों ने बहुत पसंद किया उन्हें और दुनिया भर में उनके जो है एल्बम्स की बड़ी मकबूलियत रही। लेकिन उसके बाद जब वो ड्रामा इंडस्ट्री में आए तो लोग हैरान परेशान रह गए। पहले सबने कहा सिंगर कैसे एक्टिंग में आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे सिंगर्स एक्टिंग में आपने आते देखे क्योंकि उन्होंने बहुत नाम कमाया। जहां आप देखते हैं उनका कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होता है। जियो पर कम ज़र्फ के नाम से इस वक्त उनका ड्रामा चल रहा है और उसमें जबरदस्त उनका किरदार है, रोल है और बड़ा हिट जा रहा है ये ड्रामा। तो आप सबकी बहुत सारी तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? राबिया, थैंक यू सो मच। 10 रोजे ऑलरेडी गुजर गए हैं, आप देखिए, पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। इट्स लाइक येस्टरडे के हम बात कर रहे थे कि देखें ये इस तरह से रमजान मुबारक आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। जुनैद, बहुत सारे आपके से सवालात हैं, लेकिन पहले मुझे बताइए, मुल्तान से शुरू हुआ, बचपन वहीं पे गुजरा, फिर लाहौर और अब कराची में या दुनिया भर में जहां जहां काम कर रहे होते हैं, तो डिफरेंस क्या लगा पाकिस्तान ही के मुख्तलिफ शहरों में इस इंडस्ट्री का और लोगों का? देखिए, पैदाइश मेरी मुल्तान की है जी। 3 साल का था तो फिर फैमिली पेरेंट्स लाहौर शिफ्ट हो गए। ओके। तो पला बड़ा लाहौर में ही। लाहौर में पले बड़े। लाहौर में ही मैंने इब्न सीना एक स्कूल है लाहौर में, वहां से मैट्रिक किया। उसके बाद FC कॉलेज से इंटर किया, UET लाहौर से इंजीनियरिंग की, जबरदस्त। फिर MBA भी लाहौर में ही किया। सो लाहौर में काफी अरसा गुजरा है मेरा। जब कॉल बैंड स्टार्ट हुआ था इन 2002, यू वर स्टूडेंट, तो उस वक्त पढ़ाई भी चल मैं रही थी। इंजीनियरिंग का 3rd ईयर में था। हाउ डिफिकल्ट इट इज कि वैसे तो एक वो हो जाता है ना, एक सुपरस्टार है भाई हमारी यूनिवर्सिटी में कि जी यहाँ बैंड में, और एक उस वक्त तो 2002 में तो ये जो म्यूजिकल बैंड्स हैं इनका तो एक बड़ा लोगों में क्रेज था। सो मैं एक्चुअली बहुत ही खामोश तबीयत का आदमी हूँ। बचपन में तो बहुत ही खामोश था, तो मेरे से तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये किसी भी मीडिया रिलेटेड चीज में आएगा भी, और मेरे खानदान में है भी कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोई भी नहीं है। So, मेरे पेरेंट्स थोड़े से परेशान हुए जब उनको ये अंदाजा हुआ कि ये म्यूजिक की तरफ इसका रुझान जा रहा है। तो मेरे अब्बू जो है वो गए डीन के पास, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के डीन के पास, उनसे पूछा कि क्या ये पढ़ाई भी कर रहा है या किसी और तरफ इसकी डायरेक्शन जा रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तब वो रिलैक्स थे। अच्छा। सो डिग्रीज कंप्लीट की मैंने, जॉब्स भी काफी की, लेकिन जहाँ पे लिखी होती है जहाँ पे लिखी होती है। फिर ये कैसे डिसाइड हुआ कि मैं म्यूजिक के साथ अब एक्टिंग में आऊं और फिर फुल टाइम एक्टिंग को दूं? हाउ डिड यू डिसाइड? आई थिंक एक परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है बहुत ही कोलैबोरेटिव फील्ड है, और उसमें आप आर्टिस्ट अगर किसी एक फॉर्म में अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो दूसरी फॉर्म्स में इंटीग्रेट कर सकता है। ऐसा ही है। सो बीइंग अ म्यूजिशियन है तो एक्सप्रेशन ही सारा, दिल की जो बात है वो आप लफ्जों के थ्रू लिखते हैं, म्यूजिक के थ्रू उसको अरेंज करते हैं। वही एक्सप्रेशन अगर आप एक्टिंग के थ्रू भी करें तो सिमिलैरिटी काफी बात तो लोगों तक अपनी जो आर्ट्स के थ्रू बात पहुंचाना है, लेकिन आप स्टेज पे व्हेन यू आर सिंगिंग दैट इज इजियर, और फिर एक्टिंग के थ्रू जब आप कोई बात पहुंचा रहे होते हैं, क्या चीज इजी है? देखें, म्यूजिक जो है वो आपकी इंसान की, आर्टिस्ट की अपनी जबान है, उसकी अपनी शायरी है, उसके अपने लिरिक्स हैं, अपने एक्सप्रेशंस हैं, जिसको वो एक 3-4 मिनट के गाने में बंद करता है। सो वो किसी आर्टिस्ट के दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है। एक्टिंग जो है उसमें हम राइटर और डायरेक्टर की जबान बोल रहे होते हैं। राइटर जो है उसकी जबान है, डायरेक्टर हमें बता रहा होता है। सो हमें कैनवस होते हैं, एम्प्टी कैनवस होते हैं उन दोनों के लिए। तो इसलिए म्यूजिक जो है वो मेरे लिए ज्यादा करीब और ज्यादा क्लोज भी आपसे। अब तो दोबारा आपने शुरू कर भी लिया और दोबारा फिर वही वाली पब्लिसिटी जो है मिल भी रही है। मुझे ये भी बताइए जुनैद, अभी जो आपका ड्रामा चल रहा है कम ज़र्फ, उसमें बड़ा एक डिफरेंस आपका रोल है। होता क्या है, नेगेटिव रोल्स में ज्यादा पसंद करते हैं लोग, या फिर जो आपके अच्छे रोल्स होते हैं उसमें ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, या होता ये कि नेगेटिव रोल्स में वैसे तो क्रिटिक्स से अच्छी पजीराई मिलती है लेकिन फैंस को समझ नहीं आता, होता क्या है? देखिए, हमारे फैंस जो हैं बहुत
स्वीट हैं, खवातीन जो हमारी जिनके लिए हम बनाते हैं बहुत स्वीट है, उनके फीडबैक भी बहुत अच्छे स्वीट मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली बनाम उन्हीं के लिए रहे होते हैं। तो वो एक आइडियल आदमी का जो खाका उनके दिमाग में होता है वो वही होता है, एक रोमांटिक सा और एक अच्छा खुश मिजाज सा आदमी जो ख्याल रखता है, बीइंग अ हस्बैंड ख्याल रखे, बीइंग अ भाई ख्याल रखे। तो वो इमेजिन कर रही होती हैं, वो देख रही होती हैं स्क्रीन पर। लेकिन जब वही इंसान जब एक नेगेटिव के तौर पे आ जाता है तो वो रिलेट करती हैं कि अपनी जिंदगी में कौन नेगेटिव है, और फिर वो नफरत जो एक नॉर्मल उस इंसान के लिए होती है वो आपके लिए आ रही होती है, वो आपके लिए आ जाती है। सो आइडियली एक हीरो प्ले करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत पजीराई मिलती है, फैन से बहुत प्यार मिलता है, लेकिन जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ये मैं ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो वैसे मैं नॉर्मली आई डोंट आस्क जो यहाँ पर गेस्ट आते हैं उनसे विद दिस फॉर्मेट ऑफ रमजान ट्रांसमिशन, लेकिन मुझे बताएं कि हु डू यू थिंक राइट नाउ आज के दिन बेस्ट एक्ट्रेस पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की? देखिए काफी हैं इस वक्त नाम, आप ओवरऑल आप देख लें, सबा कमर बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, सचिल हरी बहुत अच्छी हैं, माहिरा का अपना एक नाम है। कोई ऐसी आर्टिस्ट जिसके साथ अभी तक आपने काम नहीं किया लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूं उनके साथ बिकॉज़ ऑफ एक्टिंग स्किल्स? मैंने अभी तक सचिल के साथ काम नहीं किया। So you want to work with Sajil? And who do you think is the best male actor right now? आप तो सारे हैं ही, लेकिन आपके नाम नहीं मेल तो एक्चुअली इतनी टैलेंट इतना भरा हुआ है पाकिस्तान में। One name if I ask you, one name. देखें अगर आप ओवरऑल बात करते हैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो फैसल कुरैशी एक नाम है, क्योंकि हर किस्म का कैरेक्टर आप फैसल से करा लें और अभी तक वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो बचकाना जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी करें तो अभी तक जबरदस्त लगते हैं। आपने कहा कि खवातीन को बड़ा अच्छा होता है ना कि ये रोल मॉडल है, अच्छा हस्बैंड एंड एवरीथिंग, तो खवातीन को वो वाले मर्द भी बहुत पसंद है खाना पकाते हैं, तो हम आपको लेकर जा रहे हैं किचन में, आ जाए जुनैद। सो आप घर में खाना बनाते हैं या कोई है शौक कुकिंग का? मेरी मिसेज ने मुझे वैसे सिखाया है कुछ हद तक। अच्छा, मैं कुछ पोर्शन में कराची में अकेला था तो मैं तो इतना सिखा दिया कि आप अपना बंदोबस्त कर लें। ये देखिए, ये वो गेस्ट है जो बाहर रुक जाते हैं लेकिन आ गए अंदर। जो कढ़ाई वगैरह बना लेता हूँ मैं, दाल वगैरह बना लेता हूँ। जबरदस्त। नाहिद आप आज बना रही हैं चिकन पराठा रोल, जबरदस्त। तो क्या वैसे अब डाइट कॉन्शियस हो गए? मैं कोशिश करता हूँ लेकिन लाहौरी होने की वजह से मैं कर नहीं पाता। अच्छा, अगर हम रूटीन सुबह से स्टार्ट करें, नाश्ते में जुनैद क्या खाते हैं, फिर लंच एंड डिनर क्या है? नाश्ता, डिनर, खाना, अंडा प्रोटीन हर वक्त मैं अंडे का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। और मैं बचपन से अभी भी कोट करती हैं रिश्तेदारों के सामने कि ये इतनी खामोश तबीयत का आदमी है कि इसको भूख लगती भी थी तो ये आराम से किचन में जाके अपने अंडे फ्राई करके ऑमलेट बना के किसी को तंग नहीं किया। अंडे किसी भी वक्त अगर मिल जाए खाने के लिए तो आप खा लेंगे। इजी आदमी हूं। जबरदस्त। सो टू स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट और डिनर तक किसी भी सूरत में अंडे मिल जाए तो आप खा लेंगे? किसी भी सूरत में अंडे मिल जाए। स्कूल में तो नहीं आपको अंडे मिलते थे टीचर्स की तरफ से? अंडे वहाँ से सुनिए मोहब्बत आई। नहीं, क्या अंडे एक वर्सटाइल चीज है। हाँ, बहुत सारी मेरे ख्याल में आलू और अंडे इतनी बड़ी नेमत है हमारे लिए, अगर ये दो चीजें ना हो। मैं तो हर किसी चीज के साथ खा लेता हूँ, अजीब से कॉम्बिनेशन भी, पराठे के साथ, अंडे के साथ हलवा भी। अच्छा, पराठा अंडा जैम तो वैसे कॉमन हो चुका है। वेरी नाइस, अब तो बहुत हो गया है। जो पराठे के ऊपर आप अंडा और फिर जैम लगा के, स्ट्रॉबेरी वाला जैम अगर हो, कोई भी, एप्पल भी चलता है, स्ट्रॉबेरी भी चलता है, कोई भी मीठी चीज, हलवा भी, वही मैंने कहा ना, हलवा भी टाइम पे मैं खा लेता हूं। जबरदस्त। अच्छा, और वियर्ड कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। मुझे ये आदत पड़ गई थी कि मैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर फ्रेंच फ्राइज डिप करके खाती थी। माशाल्लाह उस सेहत से भी आपको अंदाजा हो रहा है। मेरे बेटे को आदत है वैसे, he's 5। अच्छा, लेकिन उसको पता नहीं कहाँ से मुझे आदत लगी है ये, लेकिन मैंने करना शुरू किया। वो फ्राइज मिलते हैं, उसके साथ आइसक्रीम होती है, तो वो आइसक्रीम में डिप करके फ्राइज खाता है, और मैंने भी खा के ट्राई किया तो अच्छा लगा। नाहिद आपा, आप कोई ऐसा वियर्ड कॉम्बिनेशन खाने का? नहीं, आप बस सीधा साधा करती। चलिए रेसिपी बता दें आप, यहाँ से हम आगे क्या किया? ये चटनी की रेसिपी, ये मैंने कबाब रोल, और ये जब आप सर्व करते हैं तो आप इसको बटर पेपर के अंदर, मुफ्ती साहब रोल तैयार हो गया और बटर पेपर में भी आपके लिए रैप कर दिया है ताकि वो नरम रहे। जब तक आपको ये पहुंचे अफ्तारी में, इफ्तार का इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, जबरदस्त भाई। अफ्तार में अब यहाँ पे एक सेगमेंट होता है, मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, खाना घराना, तो उसका जो खाना है वो भी हम खाते हैं। तो और फिर आपा की तो जबरदस्त चीजें होती है। कल जो आपा ने दूध दुलारी बनाई थी, कोई नेक्स्ट लेवल दूध दुलारी थी, बहुत ही मजे की। फरहान अली वारिस भी ग्लास उठा के अपने कमरे में ले गए, मैंने भी यहाँ पर ही चट कर दी, बहुत ही जबरदस्त बनाई थी आप। आई थिंक थैंक यू सो मच। सबको अच्छा लगता है।
और ये भी मीठी चीजें आप अच्छा, ये जो बनाइएगा। कबाब रोल बनता है ये 3 किस्म का है। ओके। ठीक है, एक जो बाजार में मिलता है वो जरा हैवी होता है, जो पूरी को फ्राई करते हैं, दैट इज वेरी हैवी। तो वो आई थिंक घर के लिए पराठे के साथ बनाए या आप रोटी के साथ भी बना ठीक है, सकते हैं। रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के- चपाती जो और जब आप आटा गूंदें उसमें एक अंडा जरूर डाल दें, अच्छा हेल्दी हो जबरदस्त। जाता है वो। ठीक और- है, हमने आपको अपने जो घर की बड़ी हैं उनसे तो मिलवाया जुनेद, जी। अब मैं आपको एक और जगह लेकर जा रही हूँ और वो हैं इस घर के बच्चे। और अगर उनके पास ना जाए तो वैसे ही वो मुझे बहुत तंग करते हैं, तो इसलिए आपको ले जाना जरूरी है। और ये बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, बच्चे मन के सच्चे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनेद आप यहाँ पर तशरीफ रखिए, मैं इनकी टीचर हूँ। ये किसने ये सिखाया? टीचर्स हैं मेरे, ये खुद ही सीख जाते हैं ऐसी ओए, चीजें। ओए। आज तो जुनेद आए हैं, ये तो इतने पसंद है सबको। अस्सलाम वालेकुम। क्या सवालात है जुनेद के लिए, उठ के वहाँ जाओ ना, यार, इतना ये जो लंबा तैयार हाथ। होके है ना, ओहो, इतने ये देख बाल- रहे हैं आप इसके बाल, ओए, ओए, शाल, ओए, ये ओए। जेल लगा के इतने मैं इतनी कड़क तो कोशिश तुम्हारे करता बाल हूँ हो गए। ये बाल ये देखें, ये मैं पूरा जोर भी लगा रही हूँ तो नीचे नहीं हो रहे, ये तो बिल्कुल मेरे वाला ही तरीका है। है ना? एक सुबह पक्के बाल बनाता हूँ, वो रात तक खराब नहीं रात होते। तक ऐसे ही रहता है। अच्छा जी, कौन पूछेगा जुनेद से सवाल? हाँ पूछो। कल लड़के कहाँ गए? कल तुम कहाँ गए थे? क्यों छुट्टी की तुमने? छुट्टी उट्टी नहीं होती, मेरी कोई छुट्टी होती है यहाँ पे? कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं करेगा कल से। चलो पहले गर्ल्स से स्टार्ट करें, चलो ये पकड़ लो, वहाँ पे है। हाँ हाँ, पूछिए। लेडीज फर्स्ट जी। लेडीज फर्स्ट। सब कहते हैं दुनिया गोल होती है, तो जो दुनिया के नीचे वाले हिस्से पर रहते हैं वो गिरते क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। दुनिया गोल होती है, दुनिया के नीचे वाले हिस्से पे होते हैं, वो क्यों नहीं होते? यानी गिरते क्यों ऐसे नहीं? होता है ना, तो वो गिर क्यों नहीं रहे होते? जो यूं यूं रह रहे होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। पूरी ऐसा है ना, तो यहाँ भी तो लोग रह रहे होते हैं। अब बात यह है कि जब चीज ऐसे गोल होती है ना, जिस साइड पे वो रह रहे हैं वो उनके लिए तो सीधी है ना, लेकिन पूरा जो ओवरऑल देखते हैं वो गोल है। और ये मैंने ऐसे पता नहीं क्या जवाब दे दिया, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। हाँ असल या जवाब तो ये है कि दुनिया वैसे तो गोल है, लेकिन क्योंकि इतनी फैली लेकिन हुई है, ग्रेविटी की वजह से हम इतनी गिरते फैली नहीं हुई है, हैं। इसके हमें गोल फील नहीं थैंक होती। यू, मेरे फौरन से मुझे ये याद आ गया। इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कि हम गिरते नहीं है ना, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। ग्रेविटी। अच्छा भाई, यहाँ से लेकिन अगर बॉयज। नीचे कोई होल हो तो गिर जाएंगे। हाँ। जी। हम फलोगे तो सारे दरख्त के फल खा रहे होते हैं, तो दरख्त अपना फल क्यों नहीं खा सकता? क्या? क्या क्या? हम दरख्तों के तो सारे फल खाते हैं, लेकिन दरख्त अपना फल क्यों हम नहीं खाता? दरख्तों के सारे फल खाते हैं, दरख्त अपने फल क्यों नहीं खाता? दरख्त हम भी हमसे खाते हैं ना, जो हम पानी डालते हैं उसको वो पीता है हाँ दरख्त। भाई, हम दरख्त उसे खिलाते हैं, हमें, वो हमें खिलाता है। हाँ दरख्त जो है वो फल नहीं खाता ना। कुछ चीजें हैं जो मामा आपके लिए बनाती हैं, जैसे कि चॉकलेट पराठा, लेकिन मामा थोड़ी वो चॉकलेट पराठा खाती हैं। तो मामा आपको चॉकलेट पराठा खाती हैं ताकि आप खामोश होकर बैठ जाएं और मामा अपनी पुलाव खा ले, जो मटन पुलाव बना है। हाँ समर वेकेशन की इतनी ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं, विंटर वेकेशन की क्यों नहीं? बताएं जुनेद। क्योंकि समर बहुत लंबा है ना हमारे मुल्क में, विंटर छोटा सा होता है, इसलिए और कि हम विंटर्स में तो पूरा- स्कूल जाने में वैसे भी मजा आता है ना। हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन बहुत गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, तो बच्चों को जरा घर में रखते हैं। आप जब छोटे थे तो अगर आपने कोई ऐसी शरारत की जिससे आपका अम्मी अबू आपको सजा दे, तो क्या सजा देते थे? अच्छा, मैं बिल्कुल भी शरारती शरारती बच्चा बच्चा नहीं नहीं था। था। मैं बहुत बोरिंग बच्चा था और खामोश तबीयत। एक शरारत मुझसे हुई थी वैसे, वो क्या? वो हुई भी उस तरह नहीं हुई। हमारे उस्ताद थे उर्दू के स्कूल में, कोई छठी सातवीं जमात होगी, और शरारती बच्चे पीछे बैठा करते थे, मैं सेकंड रो में था। यानी अच्छा। कि बिल्कुल पढ़ाकू भी नहीं था और शरारती भी नहीं था, तो बीच में होता था। अच्छा, तो बैक बेंचर भी नहीं थे और हाँ, फ्रंट वाले भी। above ठीक average है, too। हाँ, average। तो बच्चे जो है वो शरारतें कर रहे थे और एक पॉइंट आ गया जब टीचर के बस से बाहर निकल चुकी थी, वो समझ नहीं आ रहा था कि कौन आवाज निकाल रहा है। हाँ। अब मेरी हंसी छूट गई तो मैं डेस्क के नीचे मुंह छुपा लिया ना, डेस्क के नीचे मुंह छुपा लिया। जब मैंने हल्का सा ऊपर देखा ना टीचर को, तो टीचर मुझे देख रहे थे, तो उनके चेहरे पर रिएक्शन था कि मतलब तुम भी तुम भी अब ऐसा करोगे? तुम हाँ। तो सबसे अच्छे बच्चे थे, हाँ, तुम्हारी तो- इतनी हिम्मत और जुर्रत। तो मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि यार नहीं यार, मैंने गलत किया। चलो कोई बात नहीं, हंसी तो निकल ही जाती है। नहीं तो मैं तो न्यूज में, जुनेद, न्यूज पढ़ते हुए अक्सर ऐसा कुछ हो जाता था कि मैं हंसना शुरू हो जाती थी। मेरे साथ जो मेरे एंकर जुनेद होते थे, रात 12 बजे का बुलेटिन तो बस किसी ना किसी तरह हो जाता था कंप्लीट, बहुत- क्योंकि जैसे ही कोई उससे फंबल हो गया या गलती हो गई तो मैं पूरे बुलेटिन में हंसती रहती थी। बहुत सिर्फ मुश्किल काम है एक live दफा मैं गाना। बैठी हुई थी फंसी भाई, और जो कैमरा होता है इसके पीछे, जैसे ही कैमरामैन भाई हमारे खड़े में, तो वो कैमरामैन गुजर रहे थे और वो गिर गए और मैं न्यूज पढ़ रही थी और
बस उसके बाद वो कैमरामैन भी जानते हैं कि क्या हुआ और वो पूरा पीसीआर भी जानता है कि क्या हुआ। मेरी हंसी नहीं रुकी अगले 15-20 तो मिनट। मुश्किल काम है बहुत। बहुत Live मुश्किल transmission काम वो भी है, बहुत मुश्किल काम है। tough job। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चंस हैं? हाँ पूछो। सवाल आया। मम्मा चॉकलेट और आइसक्रीम खाने से क्यों मना करती हैं? मामा चॉकलेट और आइसक्रीम खाने यार से ये क्यों बड़ी मना करती ज्यादती हैं? वाली बात है। ये जब बोला ना इस तरह, हाँ। क्यों मना करती हैं? बाकी यार बहुत ज्यादती वाली बात है। बताएं। इसलिए मना करती हैं क्योंकि बच्चों को ना चीजें हर एक चीज बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए। स्वीट्स भी खानी चाहिए, ब्रेड भी खानी चाहिए, अंडा भी खाना चाहिए, चावल भी खाने चाहिए, सब चीजें थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। तो बच्चे हैं हमारे वो- पास बच्चे कहते हैं हमें हर वक्त चॉकलेट खाए। मेरा जो बेटा है वो एक हाउ ओल्ड इज योर सन? He's 5। ओह सही तो है। एक कुकी का जो हाँ। सीरियल आता है, वो मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, ठीक है। तो वो उसे बहुत शौक है, तो वो सुबह शाम वही मांग रहा होता है। ओह तो लेकिन उसको रोकना पड़ता है, उसको फिर बाकी रोकना चीजें भी खिलानी पड़ता पड़ती हैं। इसलिए तो खा सकते हैं चॉकलेट भी और बाकी आइसक्रीम भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी रोजाना, ठीक है? और किसको सवाल करना है? पूछो। बड़े मना करते हैं मोबाइल मत यूज करो, लेकिन वो तो करते हैं। खुद तो मोबाइल यूज करते रहते हैं। ये तो हम रोजाना बैठ के मुफ्ती साहब से भी, अलामा साहब से भी पूछते हैं कि बड़े एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं करते? ये है एक्चुअली ना? कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये वाक्य लिखा हुआ था कि बच्चे मोबाइल यूज करने से कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं हाँ। आजकल। लेकिन उस पे एंड पे पैराग्राफ भी लिखा हुआ था कि पेरेंट्स हैव टू सेट एन एग्जांपल। उनको खुद एक मिसाल बनना चाहिए। जब वो खुद यूज कर रहे होंगे तो बच्चों को कैसे मना करेंगे? तो सही आपकी बात बिल्कुल है। ठीक है। तो आपके हो सकता है वो मोबाइल यूज करके जियो की ऐप पर आपका ये ट्रांसमिशन देख रहे हो। हाँ, लेकिन फिर तो हाँ, ठीक है। बड़े काम भी करते ना, उनको काम भी होता है, फोन पे कॉल्स आनी होती हैं। कुछ वैसे काम के जितनी message अम्मियां होते हैं। आजकल मोबाइल यूज कर रही है ना, उनकी वजह है ये जितने लोग हैं ना, इनके ड्रामे वो रात में यूट्यूब पे बैठ के देख रही होती हैं, है तो ना? ड्रामे देखती हैं, हाँ। क्योंकि आप दिन में cartoons अब्बा देखते देखने नहीं देते। दिन में अब्बा पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच लगा कर बैठे होते हैं, तो अम्मा कहती हैं आप रुक जाए, मैं जियो की ट्रांसमिशन सारे ड्रामे यूट्यूब पर भी देख लूंगी। और अब तो अम्मा अलग से टीवी, किस किस की अम्मा ने अलग से टीवी लिया हुआ है अपने लिए देखने के लिए, है ना? ये मसला ही अलग खत्म। से टीवी ले लेते हैं वो, मसला ताकि ही हम खत्म। देख सकें। हाँ। हाँ क्या बाबा टीवी देखते हैं। बाबा टीवी देखते ही नहीं है? ये जबरदस्त मसला भी यार। खत्म। हाँ। हाँ, और मेरे आपके पापा बीबी अम्मी के पास। और मामा देखती हैं? जी। और कार्टून्स फिर कहाँ देखते हैं? क्या देखते हैं? मोबाइल देखते मोबाइल देखते रहते हैं बाबा। ये बाबा को जरा अम्मी को बोले नजर रखें। हाँ हमारे घर में 2 टीवी है ना, एक में मम्मा पापा देखते हैं, एक में हम दोनों बहन हैं। ओ 2 टीवी। लेकिन बच्चे भी आप आजकल कार्टून्स कम ही देखते हैं, वो भी टेलीविजन ड्रामा ही देखते हैं बच्चे भी आजकल। हाँ हाँ। ठीक है। और अम्मी- किसी का अम्मी के कोई साथ सवाल रहते है कि मैं चली जाऊँ? पूछो भाई है ना? जल्दी से। जो ऊपर तुम दोनों भाई हो? जहाज जो होता है हैं? भाई हो वो तुम दोनों? समंदर में नहीं। डूबता क्यों नहीं है? क्या? कौन? अच्छा दोबारा बताओ। जो समंदर के ऊपर जहाज होता है डूबता वो क्यों नहीं डूबता है? क्यों नहीं है? आज ऐसे सारे बच्चे आए पूरे हैं जो साइंटिफिक समंदर- सवाल है जी आज तो। हाँ, जो समंदर के ऊपर जहाज होता है वो डूबता क्यों नहीं है? मैं उसको डुबाना चाहता हूँ। बताएं जुनेद साहब। भाई इसका साइंटिफिक जवाब भी है, उसका क्या जवाब दूंगा? तुम सिंधी उसका हो? काम- उसका काम है ना कि वो लोगों को पानी के ऊपर सैर कराए। तो डूब गया तो क्या फायदा? डूब कैसे सकता है वो? लेकिन कुछ जहाज डूब भी जाते हैं। बेचारे। टाइटैनिक डूब गया था भाई, ऐसे नहीं बोल सकते कि जहाज डूबते नहीं है। हाँ भाई तुम बताओ, तुम सिंधी हो क्या? नो सिंधी नहीं है, लेकिन हम सिंधी की तरह बात करता है। अच्छा जी, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर। जुनेद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो आपके सामने पेश करने हैं। जज्बा खिदमत है आज आपकी, मुझे उसमें जरूरत होगी। सब कुछ होगा